अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है माइट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको उस टॉपिक के बेसिक्स बताऊँ। अगर मैं उसकी डिटेल में चले जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप दोस्त भी डेफिनेटली बोर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको हमेशा कहता हूँ और अब भी कहूँगा कि अगर आप सफाई का ख़ास ख्याल रखेंगे, अपने केजेस को साफ़ रखेंगे, ट्रे को साफ़ रखेंगे, तो आप जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे, जैसा कि माइट्स हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, वायरस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे आपकी बचत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 3 तरह के माइट्स को कवर करेंगे जो कि डेफिनेटली आप फेस करते होंगे। एक जो है वो है रेड माइट्स, एक है वाइट माइट्स और एक है स्केली फेस माइट्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इन तीनों के बारे में जो है वो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके बर्ड्स को क्या प्रॉब्लम है और इसको कौन से माइट ने अटैक किया है। ये माइट जो होते हैं ये बहुत ही जो है वो छोटे होते हैं, आपको देखना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपको अगर आप गौर से देखें तो ये वेंट के पास आपको नजर आएंगे, उसकी जो टांग होती है उसके पास नजर आएंगे और उसकी फेस के ऊपर आपको नजर आएंगे, आँख के पास और सर के ऊपर ये आपको नजर आएंगे। अगर तो थोड़ी मिकदार में है तो जो है वो आपको तलाश करना मुश्किल है, लेकिन सम टाइम बर्ड को बहुत ज़्यादा माइट्स हो जाते हैं तो वो जो है वो आपको नज़र आने भी शुरू हो जाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है उसको भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलते रहें। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात करते हैं रेड माइट्स के ऊपर। रेड माइट जो है ये बेसिकली आपके केजेस के अंदर होते हैं, जहाँ पे इनको कोने खुदरे में जहाँ जगह मिलती है, जहाँ ये अपने आप को सेफ फील करते हैं, ये वहीं होते हैं। और जैसे ही रात का टाइम होता है, थोड़ा अंधेरा होना शुरू होता है, तो फिर ये निकलते हैं अंधेरे में और अंधेरे में निकल कर ये फिर बर्ड्स पे अपना जो है वो अटैक करते हैं और बर्ड का खून चूसते हैं और बर्ड जो है वो सारी रात अपने आप को खुजाता रहता है। और ये जब ब्रीड करते हैं, अंडे देते हैं, तो भी ये बर्ड्स के फिदर में ही देते हैं, जो कि आम आँख से देखा नहीं जा सकता। तो बर्ड जो है वो सारी रात डिस्टर्ब रहता है, अपने आप को खुजाता रहता है और जो है दिन के टाइम फिर ये माइट्स जो हैं, दिन होने से पहले पहले ये माइट्स जो हैं ये वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे ये होते हैं। तो उसकी ये है कि बर्ड जो है वो क्योंकि सारी रात डिस्टर्ब रहता है, सो नहीं सकता, तो फिर दिन के टाइम वो आपको ऐसे ही लगेगा कि बहुत ढीला है, सो रहा है, उसको नींद आ रही होती है, वो सो रहा होता है, वो बर्ड आपको जो है वो एक्टिव नज़र नहीं आएगा। तो अगर आपको लगे कि आपका बर्ड जो है वो सारी रात अपने आप को खुजाता है, उसकी फिजिकल कंडीशन ख़राब हो रही है और वो दिन के टाइम बहुत सुस्त बैठा रहता है, जैसा कि बर्ड सो रहा होता है, वो दिन के टाइम सो रहा होता है, तो समझ लें कि आपके बर्ड को रेड माइट्स हैं। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी पहला काम आपने ये करना है कि बर्ड को उस केज से निकाल लेना है और उस केज को आपने अच्छी तरह से डिटॉल वाले पानी से धोना है। जब आप उसको अच्छी तरह से ब्रश से अच्छी तरह से धो लें, कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ रह ना जाए, तो आप डिटॉल के साथ उसको अच्छी तरह से धोएं और उस केज को 2 से 3 दिन अच्छी तरह से धूप लगवाएं। जब आपको लगे कि ये केज अब बिल्कुल क्लीन हो चुका है तो फिर आप उस बर्ड को दोबारा उसमें लगाएं। तो रेड माइट्स का मसला आपका ऐसे हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब बात कर लेते हैं वाइट माइट्स के ऊपर। वाइट माइट्स जो हैं ये जो है वो रात को कहीं नहीं जाते, ये आपके बर्ड के परों में ही रहते हैं, बर्ड के अंदर ही रहते हैं और उनका बर्ड का खून चूसते रहते हैं। स्पेशली अगर आप इनको गौर से देखें तो ये वेंट के एरिया पे नज़र आएंगे और स्पेशली अगर आप गौर से बर्ड को पकड़ के देखें तो ये बर्ड की आँख के पास और उसके सर के पास नज़र आएंगे। समटाइम जो होता है वो बर्ड की आँख के पास से बाल उतरने शुरू हो जाते हैं और ये जो है जैसे जो है वो माइट्स पानी पीते हैं तो ये बर्ड की आँख के पास से आके पानी पीते हैं और समटाइम आपको ये नज़र भी आएंगे। वाइट माइट्स जो हैं ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और एक बर्ड से दूसरे बर्ड में ट्रांसफ़र होते हैं और ये जो है ये ऐसा नहीं कि जैसे कि मैंने आपको रेड माइट्स का बताया कि वो रात को अपने आप को खुजाता है और दिन के टाइम वो सोता रहता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें वाइट माइट्स में ये जो माइट्स हैं ये आपके बर्ड का खून चूसते रहते हैं, उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं सारा दिन सारी रात और आपका बर्ड जो है आपको बहुत डिस्टर्ब नज़र आएगा। ऐसे लगेगा जैसे आपका बर्ड बोल्ट पे जा रहा है, उसके फीदर्स
गिरने शुरू हो जाएंगे और उसके फिदर की शाइनिंग ख़त्म हो जाएगी, बर्ड डिस्टर्ब होगा, समटाइम उसकी आंखों के पास से बाल उतरने शुरू हो जाएंगे, तो समझ लें कि आपके बर्ड को वाइट माइट्स हैं। याद रखिए, जब भी बर्ड को माइट्स का प्रॉब्लम आता है तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ऐसा नहीं कि आपके पूरे शेड में आपके सिर्फ 2-3 बर्ड्स को ही माइट्स होंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से ग्रो करते हैं। समटाइम बर्ड बहुत प्रॉब्लम में होता है, आपको नज़र आ रहा होता है कि इसको माइट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड जो कि बिल्कुल नॉर्मल हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि उनको माइट्स नहीं हैं। उनको भी माइट्स का प्रॉब्लम होता है, लेकिन बज़ाहिर वो नज़र नहीं आता, या उनकी तादाद कम होने की वजह से बर्ड जो है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहती है। और जैसे ही वो अंडे देते हैं और उनकी जो ग्रोथ है वो जब बढ़ती है, तो फिर जो है वो बर्ड फिर प्रॉब्लम में आता है। तो याद रखें, जब भी अगर आपको लगे कि आपके शेड में माइट्स का प्रॉब्लम है, तो आपको जो भी ट्रीटमेंट करना है वो सब बर्ड्स के साथ करना है। ऐसा नहीं कि जो बर्ड आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा खुजली कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो आप उसी का ट्रीटमेंट करें और बाकियों को रहने दें। अगर आपके शेड में माइट्स का प्रॉब्लम है, तो फिर आपको सारे बर्ड्स का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 2 बर्ड्स को भी छोड़ देंगे, सबका कर देंगे, 2 बर्ड्स को नहीं करेंगे, तो ये चीज़ दोबारा बढ़ने लग जाएगी। नंबर 3 पे आता है स्केली फेस माइट्स। ये माइट्स जो हैं ये अटैक करते हैं आपके बर्ड के पंजों पे, उसकी चोंच पे, उसके नोज़ पे। और ये माइट्स जो हैं ये बेसिकली बड़े बर्ड्स को नहीं होते, ये ज़्यादातर जो अटैक करते हैं वो फिंचिस पे और बजरीगर पे करते हैं। और फिंचिस और बजरीगर पे ही ज़्यादा देखने को मिला है, वैसे दूसरे बर्ड्स पे ये जो है कम ही अटैक करते हैं और देखने को कभी नहीं मिला, ना कभी सुनने को मिला है। तो बेसिकली ये जो स्केली फिश माइट्स हैं ये फिंचिस पे, कैनेरी पे और बजरीगर पे अटैक करते हैं। और जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि आपको ऐसी कंडीशन नज़र आएगी जैसे उसकी चोंच ख़राब हो रही है, उसके पाँव सूज रहे हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिंचिस के पाँव ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है। तो अगर आपको लगे कि आपके पास अगर फिंचिस हैं या बजरीगर हैं और उनका जो पाँव है वो स्वेल हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है, तो समझ लें कि जो माइट्स ने अटैक किया हुआ है। और अगर बर वक्त आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो इनका पाँव ज़ाया हो सकता है, इनका फेस ख़राब हो सकता है। जी फ्रेंड्स, तो अब हमने जो है वो तीनों माइट्स की बेसिक्स के बारे में तो पता चल गया हमें कि तीनों माइट्स जो हैं वो कब कब अटैक करते हैं, कैसे होते हैं। और हमें अब उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करनी है कि हमें उसके ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। तो याद रखें, अगर आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं तो बिल्कुल भी टोटकों में मत जाइएगा। ये जो कंपनीज होती हैं ये इसी मकसद के लिए मेडिसिन बनाती हैं ताकि आपके बर्ड को जल्द से जल्द फ़ायदा हो सके। और जब आप देसी टोटकों में जाते हैं तो उसमें फिर थोड़ा टाइम लगता है और वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होते। अगर आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं तो वीटा फार्म की स्कार्ट के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो आप ले आए। वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, मेरे ख्याल से शायद 1500 रुपये की है और वो आपकी काफ़ी अर्सा चल जाएगी। तो जब वो आप मेडिसिन ले आएंगे तो इसका तरीका इस्तेमाल भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास फिंचीज़ हैं, बजरीगर हैं, लवबर्ड हैं, अगर आपके पास छोटे बर्ड्स हैं तो उसका एक ड्रॉप, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, उसका एक ड्रॉप आपने इसकी टांग पे लगाना है। और अगर आपके पास बड़े बर्ड्स हैं तो फिर आप इसको 2 ड्रॉप्स लगाएंगे राइट और लेफ्ट साइड पे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि रेड माइट्स हों या वाइट माइट्स हों तो आपको इसकी लेग पे ड्रॉप लगाना है राइट और लेफ्ट साइड पे। बड़े बर्ड्स के लिए, छोटे बर्ड्स के लिए एक ड्रॉप किसी भी साइड पे। और अगर आपको स्केली फेस माइट्स का प्रॉब्लम है किसी बर्ड को, तो फिर आपने ये जो ड्रॉप है ये आपने लेग पे नहीं लगाना, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि बर्ड की आपने चेस्ट पे लगाना है। जो भी फिंच होगी आपके पास या बजरीगर होगा तो उसकी चेस्ट पे आपने एक ड्रॉप लगाना है, जस्ट एक ड्रॉप। और अगर आपके पास मतलब इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव बर्ड नहीं हैं और आप जो है वो कोई देसी टोटका करना चाह रहे हैं, तो जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि आपने बर्ड को पकड़ लेना है और किसी प्लेट में आपने कूपेक्स पाउडर डालना है। याद रखिए, कूपेक्स पाउडर सिर्फ और सिर्फ मोर्टीन का ही आपने यूज़ करना है और कोई नहीं करना। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप ढूंढ लें, किसी से मंगवा लें, क्योंकि ये बर्ड के लिए सेफ़ होता है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये बर्ड के लिए बहुत सेफ़ है। तो ये आपने कूपेक्स पाउडर लेने के बाद आपने इसको प्लेट में डालना है और प्लेट में डालने के बाद हाथ से बर्ड के बॉडी पे अच्छी तरह से रब करना है। उसके परों के नीचे, उसकी टेल पे, उसके सर पे अच्छी तरह से आपने रब करना है।
जब आप अच्छी तरह से अपने बर्ड को कूप एक्सपोर्टर लगा देंगे तो आपने फिर उसको दोबारा केजेस में छोड़ देना है। याद रखिए, जब भी माइट्स का प्रॉब्लम हो आप कूप एक्सपोर्टर लगाएं तो फिर आपने आपके शेड में जितने भी बर्ड्स हैं आपको सबको लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये माइट्स दोबारा आ जाएंगे। हो सकता है कि जिस बर्ड को माइट्स हैं आपको नज़र आ रहा है आप उसको लगा दें, लेकिन दूसरे बर्ड में आपको लगे कि माइट्स नहीं हैं, लेकिन उसमें डेफिनेटली माइट्स होंगे। हो सकता है कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो रहा हो सकता है कि माइट्स बहुत कम हो, उसको इतना फ़र्क ना पड़ा हो। तो जब भी आपने ये प्रोसीजर करना है आपने सारे बर्ड्स के साथ करना है, स्पेशली ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले। और एक ज़रूरी बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस जो आप कर रहे हैं, ड्रॉप्स लगा रहे हैं या आप कूप एक्स पाउडर लगा रहे हैं, ये आपने 3 दफ़ा रिपीट करना है हर 21 दिन के बाद। तो एक दिन आपने लगाया, 21 दिन के बाद आप दोबारा लगाएंगे, फिर उसके 21 दिन के बाद आप दोबारा लगाएंगे। अगर आपने एक दफ़ा लगाकर छोड़ दिया तो हो सकता है कि आपके बर्ड्स के जो फीदर्स हैं उसमें एग हों, क्योंकि एग तो नज़र नहीं आते ना आम आंख से, तो हो सकता है कि उसमें से फिर बच्चे निकलें, फिर प्रॉब्लम आ जाए। तो जब आप 21 दिन के बाद फिर करवाएंगे, उसके 21 दिन के बाद फिर 3 दफ़ा जब करवा देंगे तो फिर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइएगा, आपके बर्ड्स के जो फीडर्स में माइट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं कि सारे के सारे बर्ड्स को करवाना है, ऐसा नहीं कि 4-5 बर्ड्स को करवाएं बाकी को छोड़ दें। लास्ट पे बात कर लेते हैं स्केली फेस माइट्स की। तो उसका ट्रीटमेंट पे आपको क्या करना है, एक जो है वो ह्यूमन क्रीम आती है जो इंसानों के फंगल इन्फेक्शन के लिए होती है, जिसका नाम है क्लोबीवेट। अगर वो क्लोबीवेट क्रीम मिल जाए तो वो बड़ी बेस्ट है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन हो या कोई और स्किन का कोई प्रॉब्लम हो तो वो बड़ी जल्दी इसको रिकवर करती है। तो वो आपने क्रीम ले आनी है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलेगी आपको क्लोबीवेट क्रीम। तो क्लोबीवेट जो है उसमें आपने थोड़ा सा कूपेक्स पाउडर मिक्स करना है। उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि इसके पाँव पे प्रॉब्लम आ रही है, स्वेलिंग है, खुश्की बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपने लगाना है। उसकी चोंच के पास आपको लग रहा है तो उसकी चोंच के पास आपने लगाना है। अगर आपको क्लोबीवेट क्रीम ऐसी कोई क्रीम नहीं मिलती तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन वाली क्रीम आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा कूपेक्स पाउडर मिक्स करके आपने इसको लगाना है। तो अगर ये आपको क्रीम नहीं लगाना चाह रहे तो आप वैसलीन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसमें जो है वो टाइम लगेगा। और अगर आप जो है वो कोई फंगल इन्फेक्शन की कोई क्रीम ले लेंगे तो उससे बर्ड का जो पाँव है या उसकी चोंच है वो बड़ी तेज़ी से रिकवर होना शुरू हो जाएगी। और क्योंकि हमने उसमें कूपेक्स पाउडर मिक्स किया हुआ है तो जो है वो माइट्स का मसला भी हल हो जाएगा। अगर आपने जो अब मैंने आपको वीटा फॉर्म की मेडिसिन बताई है स्टार्ट के नाम से, अगर आपके पास ये है तो फिर आपको ये जो आपको मैंने बताया है कि ये चीज़ें मिक्स करके लगानी है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये स्केली फेस माइट जो है ये भी जो है इस सिर्फ चेस्ट पे एक ड्रॉप डालने से ये बहुत जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाएगा आपका बर्ड। फिर आपको कोई वैसलीन या ऐसी कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एहतियातन आप इसकी जो पाँव हैं उनको नरम करने के लिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि मैं शॉर्ट वीडियो में आप दोस्तों को जो है वो मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर सकूं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही एक बेल का बटन दबाने से आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।